अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुव क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो। आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों। था हुकूमत का फ़िरऔन को भी नशा जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा।
जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फ़ायदा, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। काबिले ज़िक्र क़िस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई दिखाने से क्या फ़ायदा, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर। जिस्म ताहिर बनाने से क्या फ़ायदा, जिस्म ताहिर बनाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। मोहतरम हजरात, मस्जिद अहले हदीस अहरौरा में आज का ये प्रोग्राम बाद नमाज अस्र शुरू हुआ। मनहज सलफ़ की अहमियत और उसकी ज़रूरत पर बिरादर गिरामी शेख अब्दुल अहद मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने एक मुदल्लल ख़िताब आपके सामने किया। अल्लाह ताला हम सबको मनहज सलफ़ की अहमियत को समझने और इस मनहज पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, इंसान की ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताई थी, अन यतक़ारब ज़मान, कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। यानी साल महीनों की तरह गुजरे। इंसान कब बचपन की हुदूद को क्रॉस करके जवानी तक पहुंचा और कब जवानी ढलने लगी और इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ा और कब मौत उसको आ दबोचेगी, कुछ मालूम नहीं। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे जनाजे, जवानों के जनाजे भी हम देखते हैं। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, ट्रीटमेंट होता है, मालूम हुआ कि साहब कैंसर है, टीबी है, कोई बड़ी बीमारी है, और बीमारी की तशखीस होती है, दवा इलाज का प्रोसेस चलता है। इंसान चंद महीनों और या कभी कभी चंद सालों तक हमारे बीच में रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये हालात हम अपने आंखों से देख रहे हैं और फिर भी हमें कोई इबरत और नसीहत हासिल नहीं है। जिंदगी हमें महबूब है और मौत हमें नापसंद। सारी प्लानिंग जिंदगी के लिए, मौत की कोई प्लानिंग नहीं, मौत के बाद की कोई प्लानिंग नहीं। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह मोमिनून की आयत है, कुरान के 18वें पारे की आयत है। इस आयत में अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि मरने के बाद इंसान की तमन्ना क्या हो, इंसान क्या चाहेगा। दुनिया में तो बहुत कुछ चाहता है इंसान, ये कर लूं, वो कर लूं, ये बना लूं, वो बना लूं। मौत को देखने के बाद इंसान क्या चाहता है।
कुरान की आयत बड़ी अहम है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। इंसान के ऊपर जब मौत आती है, इंसान कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक मर्तबा तू दुनिया में लौटा दे, एक मौका और दे दे, एक चांस और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा। और ये चांस मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि बेटी की शादी करना है, ये मौका दुनिया में दोबारा आने का मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मकान बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है। ये मौका मैं इसलिए मांग रहा हूं, लअल्ली आमलु सालिहा। ऐ अल्लाह, अब तक तो बड़ी गफलत वाली जिंदगी गुजारी, अब तक तो बड़ी लापरवाही वाली जिंदगी गुजारी, बहुत तेरे मामले में कोताही से काम लिया। ऐ अल्लाह, एक मौका तू और दे दे, मैं वादा करता हूं कि अब की मर्तबा मैं नेक अमल करूंगा, तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन, ऐ मेरे बंदे, ये तो बस एक बात है, हुआ काइलुहा, जो तेरे मुंह से निकल रही है, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब कयामत तक तो तुझे बरज़ख में रहना है, कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। कब्र की जो जिंदगी होती है, अपने अमल के एतबार से, अपने अकीदे के एतबार से इंसान को कब्र की जिंदगी गुजारना है, बरज़ख की जिंदगी गुजारना। तो कुरान की आयत एक इंसान के मरने के बाद वो क्या तमन्ना करेगा ये बता रहे। इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि देखो, बंदा दोबारा दुनिया में आने की मोहलत मांग रहा है, किस लिए? अपनी शहवतें पूरी करने के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, नेक अमल करने के लिए। तो जिस चीज की तमन्ना मौत को देखने के बाद इंसान कर रहा है, अगर इंसान कोई जिंदगी में पहले से अपने आप को तैयार किए हुए है और वो ऑलरेडी नेक अमल कर रहा है, इमाम कतादा कहते हैं ऐसे इंसान पर अल्लाह की रहमत नाज़िल। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज हमारा हाल बहुत बुरा है, और खास तौर से हमारा वो तबका जो नौजवान तबका है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है, जोश है, वो तबका दीन से सबसे ज्यादा दूर है। और दीन के नाम पर अगर दीन से जुड़ा भी है तो फिर मसला यह भी है कि वो कौन से दीन से जुड़ा है। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, यूट्यूब का दौर है, भांत भांत की बोलियां हैं, भांत भांत के उलमा हैं, स्कॉलर हैं, इसको जिसकी बात अच्छी लगी, ये तो भाई वैरायटी, इसको तो वैरायटी चाहिए। ये जैसे खाने में जो खाना पसंद है वो खा लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है, अपना फेवरेट कोल्ड ड्रिंक लेता है। तो ये इंसान दीन के मामले में भी चूजी हो गया है, इसे जिसकी बात अच्छी लगी ले लिया। अहले हदीस नौजवानों के स्टेटस पर आज सहाबा को गाली देने वाले लोगों की तकरीरें चल रही हैं। अहले हदीस घर की औरतें ऐसी तकरीरें जिसमें सास बहू के बारे में, फैमिली के बारे में कोई अच्छी बात कही गई हो, ऐसे आलिम की और ऐसे स्कॉलर की जो सहाबा का दुश्मन है, जो सहाबा को गालियां देता है, ऐसे आलिम या ऐसे स्कॉलर या ऐसे दाई या ऐसे स्पीकर की तकरीर अहले हदीस घरों की औरतें लगा रही हैं अपने स्टेटस पर। यह अफसोस की बात नहीं? अगर इस मोबाइल ने आज हमको इस लेवल तक पहुंचा दिया है तो बंद कर देना चाहिए मोबाइल। ये सोशल मीडिया अगर हमें इल्म हासिल करने की राहें अगर इसने हमारे लिए आसान की है तो गुमराही को भी बहुत आसान कर दिया है। मेरे बड़े बड़े बहरूपिये बैठे हुए और सब दीन का नाम ले रहे हैं, सबके पास दीन के नाम का चूरन है, सब कह रहे हैं साहब हम कुरान हदीस वाले हैं। कोई कह रहा है कि साहब हम तो वो बात बता रहे जो उलमा ने नहीं बताई। अच्छा भाई, ऐसी कौन सी बात है जो उलमा ने नहीं बताई और आज का ये झूठ भैया बता रहा है? भाई नबी की हदीस है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि
मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी हमेशा रहेगी, ला तजालू। अरबी जबान में ला तजालू ये किसी चीज के फॉर एवर, हमेशा रहने के लिए लाया जाता है, यानी हर दौर में वो जमात रहेगी। अब ये अगर आज 2024 में 2023 में कोई आगे कहता है मैं वो बात बता रहा हूं जो अब तक उलमा ने नहीं बताई, इसका मतलब कि पिछले 100 साल तक वो जमात नहीं थी, वो लोग नहीं थे जो हक पर चलने वाले थे। ये आया है 2024 में, ये बता रहा है कि मैं हक पर हूं। तो मेरे भाइयों, दीन से हमारा नौजवान जुड़ भी रहा है, गलत प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहा है। कितने नौजवान हैं उनकी जिंदगी में न दीनदारी है, न नमाज है, न तकवा है। वो बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, साहब हजरत अली हजरत मुआविया में जंग हुई, कौन हक पर था? अरे भाई तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तू बैठ करके तय कर रहा है कि सहाबा में कौन सही था कौन गलत था। मैं एक बात जानता हूं, सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, मगर वो इख्तिलाफ, उस इख्तिलाफ में हम शामिल नहीं हुए। जब हम शामिल नहीं हुए तो ना हम 3 में हैं ना 13 में, हम उनका इख्तिलाफ अल्लाह के हवाले करते हैं। हमें यह डिसाइड करने का अधिकार ही नहीं है कौन सही था कौन गलत था। हम इतना जानते हैं कि हर वो इंसान जिसने ईमान की हालत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, आपसे मुलाकात की, आपकी सोहबत का फैज़ उठाया और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हुआ, वो सहाबी है। और जितने सहाबा हैं, कुरान कहता कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी से जन्नत का वादा है। भाई कुरान के फतवे से बड़ा तो कोई फतवा नहीं ना। कुरान कह रहा है कि हर सहाबी जन्नती। जब कुरान कह रहा है हर सहाबी जन्नती है, तो तेरी जबान तू आकर के कह रहा है साहब फला फला सहाबी तो हजरत अली के बागी थे। अच्छा, बागी थे। और कुरान तो कह रहा है जब कोई जमात बगावत करे फकातिलुल लती तबगी, तो बागी से जंग करो, बागी को मार डालो। तो तेरे हिसाब से वो बागी थे, तो फिर उनका कत्ल भी सही हो गया तेरे हिसाब से। क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है? और हमारा नौजवान ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है। अब बड़ा मसला यह है कि हमारे नौजवान की नजर में आज के दौर में किसी इंसान के कामयाब होने की अलामत क्या है? उसके फॉलोअर्स हैं। भाई फॉलोअर्स की अगर आप बात करें तो बॉलीवुड के बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन हैं, उनके तो करोड़ों और मिलियंस और बिलियंस में फॉलोअर हैं। तो क्या उनका नाच गाना, उनकी बेहयाई, उनकी बदकारी, उनकी ज़नाकारी वो बरहक हो जाएगी? हक हमेशा अपने मनहज से पहचाना जाता है। हक अपने कसरते अतबा या कसरते मुत्तबईन से नहीं पहचाना जाता है। कितने लोग हमारे फॉलोअर हैं तो हम हक पर है? नहीं। नबी ने इस्लाम की दावत शुरू की, आपके मानने वाले चंद लोग थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, अकेले थे। एक वो ईमान लाए, एक उनकी बीवी ईमान लाई, एक उनका भतीजा ईमान लाया। लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया। तो हमें कितने लोग फॉलो करते हैं ये मैटर नहीं करता। हमारी दावत क्या है, हमारा मनहज क्या है, हमारा अकीदा क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे नौजवानों में एक मसला और है, बड़ी तेजी से इल्हाद फैल रहा है। कितने नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं, माशाअल्लाह, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से उन्होंने पढ़ा है, उनको इस्लाम की बातें दकियानूस लगती है। वो नबी की हदीसों को साइंस के थर्मामीटर पे चेक करते हैं कि साइंस से अगर कुरान की बात मेल खा रही तब लेंगे, साइंस से अगर हदीस मैच कर रही तो लेंगे। कहते साहब हम तो साइंस वाले हैं, हम तो हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके मानते हैं, आपकी ये हदीस हमारी अकल में तो नहीं आती। कभी कुरान जाके पढ़ो, कुरान में ईमान वाले की पहली पहचान ही बताई गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, अज़ाबे कब्र को नहीं देखा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। मोमिन वो नहीं होता जो लॉजिक के बाद बात माने। मोमिन तो वो होता है रब का कुरान आया, मुस्तफ़ा का फरमान आया,
मैंने मान लिया, आमन्ना व सद्दक़। इन्नमा कान क़ौलल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना। मोमिन का काम तो ये है, जब अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, जब रसूल की तरफ बुलाया जाए, तो मोमिन की जुबान से तो बस इतना निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। समेना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। कुरान आने के बाद लॉजिक लगाएंगे आप, हदीस के आने के बाद लॉजिक लगाएंगे। ये हमारे नौजवानों में एक बड़ी तेजी से ये नजरिया भी फैल रहा है। हमारे नौजवान बहनों की एक बड़ी तादाद, हम तो बहुत खुश हैं साहब, हमारी लड़की तो ऐसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ रही है जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हम तो खुश हैं साहब। हमारी लड़की घर से नकाब में जा रही है, नकाब में आ रही है, तालीम हासिल कर रही है। मगर आपकी बेटी जिन लड़कियों के साथ पढ़ रही है, उसमें वो लड़कियां भी हैं जिनके घरों में न कोई रोक टोक है, न पाबंदी है, न शर्म हया है, न पर्दा है, न दीन है। वो ज़िनाकारी भी हो रही है, लड़कियों के नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, उनके यहाँ शराब भी न पी जा रही है, उनके यहाँ स्मोकिंग भी हो रही है। उन लड़कियों के साथ आपकी बेटी पढ़ रही है, जाहिर है उसका असर तो कबूल करेगी। आपने पाबंदियां लगाई, वहां कोई पाबंदी नहीं। और इंसान की तो फितरत है ना, इंसान को पाबंदी अच्छी नहीं लगती। आपकी बेटी अपनी सहेली के घर गई, देखा वहां तो बड़ी आजादी है, न पहनने पर कोई पाबंदी है, न खाने पर कोई पाबंदी है, न घूमने पर कोई पाबंदी है। मुसलमान लड़कियों को वो लाइफ स्टाइल अच्छा लग रहा है। और आप खून के आंसू रोने का मकाम है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के बाद शहरों से ये खबरें आई हैं कि ऐसी लड़कियां मुर्तद हुई हैं जिन्होंने 8-8 साल मदरसों में आलिमा का कोर्स किया। कहां पानी मर रहा है, कहां हमने कोताही की, हमारी तरबियत में कहां कमी रह गई कि 8 साल तक मदरसे में बुखारी और मुस्लिम पढ़ने वाली और हदीसें पढ़ने वाली लड़की आज मुर्तद हो रही है। हम स्कूलों और कॉलेजों की क्या बात करें। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो दीन का डोज मिलना चाहिए वो डोज नहीं दे रहे। हमारे बच्चे दीन से बस जुड़े हैं, एक रस्मी ताल्लुक है कि हाँ मेरा नाम फातिमा है, मेरा नाम आयशा है, मैं मुसलमान घर में पैदा हूं, सिर्फ रस्मी ताल्लुक है। दीन से जो एक अकीदत होती है, मोहब्बत होती है, दीन से जो एक लगाव होता है, वो लगाव हमारे अंदर। और जाहिर है जब वो लगाव बाप के अंदर नहीं, मां के अंदर नहीं, घर के और अफराद के अंदर नहीं, तो बेटियों के अंदर कैसे पैदा होगा। 90% मस्जिदों में आज औरतों के लिए इंतजाम नहीं। जुमा का खुतबा हो रहा है, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, दीन की बातें बता रहे हैं, कौम की बेटियां उससे महरूम हैं। भाई मर्द हजरात तो जलसों में भी जा रहे हैं, तकरीरों में भी जा रहे हैं, औरतें घर के अंदर रह रही हैं, वो दीन कहां से सीखें। कभी आपने इस पर गौर किया? हमारी औरतें दीन से दूर हैं, हमारी बेटियां दीन से दूर हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है हमारी बेटियों के मुर्तद होने की। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद आज नमाज से दूर है। मस्जिदें माशाअल्लाह कायम हैं, लेकिन आप मस्जिदों का जाके आप हाल देखें, नमाज में कहीं एक सफ हो रही है, कहीं 2 सफ हो रही। शानदार मस्जिद बनी, नमाजी मिलेंगे भी तो अधेड़ उम्र के लोग, बूढ़े लोग, नौजवान नहीं मिलेंगे। ये नौजवान क्या कर रहा है? बहुत बिजी है क्या? ये बहुत बिजनेस कर रहा है, बहुत कारोबार कर रहा है? अगर वाकई में ये बिजी है तो अपने उस बिजी नौजवान भाई से मैं कहना चाहता हूं कि तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार, तेरी नौकरी नमाज से बढ़ के नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। मेरे अल्लाह वाले बंदे तो वो हैं
मेरे नेक बंदे तो वो हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, वो लेन देन भी करते हैं, मगर जब नमाज का टाइम आ जाए वो सब कुछ छोड़ करके अल्लाह को याद करते हैं। उनका कारोबार, उनका बिजनेस उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, क्योंकि उनके दिल में डर है कयामत के दिन का, जिस दिन इंसान की ये कलेजे और इंसान की आंखें उलट पलट जाएंगी। न इंसान का दिल अपनी जगह रहेगा, न इंसान की आंखें अपनी जगह रहेंगी। आखिरत का डर नहीं है मेरे भाई। एक बड़ी तादाद आज नमाज से दूर है, और साहब नबी पर मरने मिटने की बात हो रही है। कहीं नबी की तौहीन हो गई, नबी का कार्टून बन गया। हमारा नौजवान सड़कों पे निकलने के लिए, नारा लगाने के लिए और जान देने की बात कर रहा है। अरे तू जान बाद में देना, पहले जो नबी की जान थी पहले वो तो पढ़। ये नमाज तेरे नबी की जान थी, तेरे नबी का सुकून थी, तेरे नबी का चैन थी। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ए बिलाल जल्दी से नमाज खड़ी करो ताकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल को सुकून मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नमाज वो इबादत थी, अल्लाह के प्यारे नबी कहते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। ये नमाज वो इबादत थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में, जब आपकी वफात का टाइम बिल्कुल करीब था, जिस वक्त आपकी जुबान से आवाज़ भी सही तरीके से अदा नहीं हो रही थी, उस हालत में अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा था, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करना, नमाज से दूर है ये। और याद रखो, दुनिया के हर कारोबार में घाटा हो सकता है, हर बिजनेस में लॉस हो सकता है। एक कारोबार ऐसा है जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं। कौन सा कारोबार है? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह ने फरमाया, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और हमारी रोज़ी में से छुप करके और खुल करके खर्च करते हैं, उन लोगों के बिजनेस में कभी घाटा होने वाला नहीं है। नमाज आपका कभी घाटा नहीं कराएगी, नमाज फायदा कराएगी। कुछ नहीं होगा, नमाज आपके अखलाक और आपकी तरबियत करेगी, आपके अखलाक को बुलंद करेगी। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज बेहयाई से, बुराई से रोकने का काम करेगी। हमारे नौजवानों में आज बेहयाई भी बड़ी तेजी से पनप रही। वो जमाना लग गया जब नाजायज ताल्लुकात छुपाए जाते थे। आज बनारस की बड़ी बड़ी तफरी गांव पे आप चले जाएं, आपकी कौम के बच्चे, आपकी कौम की बच्चियां खुलेआम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नजर आ जाएंगे। उसमें वो जोड़े भी हैं जो शादीशुदा भी हैं, और उसमें वो जोड़े भी हैं जो शादीशुदा नहीं हैं। इश्क और मोहब्बत के नाम पर बेहयाई का नंगा नाच हमारी कौम के अंदर खेला जा रहा है। मेरे भाइयों, ये हया एक मोमिन की शान है, एक मोमिन की के ईमान का एक हिस्सा है हया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल हयाउ वल ईमान कुरना जमिया, हया और ईमान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा। और मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाने वाला, किसी भी तरीके से बेहयाई को प्रमोट करने वाला, चाहे वो फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, किसी भी तरीके से अगर नौजवानों में बेहयाई को फैला रहा है, कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैला रहे हैं, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है, अज़ाब के हकदार है। तो हमारा नौजवान आज हया से भी दूर है। आज हमारा नौजवान हराम कमाई के मुख्तलिफ रास्ते अपना रहा है। पैसा कमाने की धुन ऐसी सवार है, सूद और ब्याज का धंधा मुसलमान कर रहा है, ऑनलाइन सट्टेबाजी मुसलमान कर रहा है, जुआ के मुख्तलिफ ऐप्स मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो अपने नबी के उस फरमान को भूल गया? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया,
कि जो जिस्म मा नबत लहमुन मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा वो जिस्म जहन्नम की आग में जाएगा। जिस जिस्म की परवरिश, जिस बदन की रगों में हराम का खून दौड़ेगा वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने सूद और ब्याज के बारे में कैसी खतरनाक वईद आपने बयान किया। सही मुस्लिम की रिवायत है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवा। सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर और सूद की गवाही देने वाले पर अल्लाह की लानत हो। उस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं जहां सूद किसी न किसी शक्ल में हम सबके घरों में आ रहा है, दाखिल हो रहा है। सबके सेविंग बैंक में अकाउंट्स हैं, सबके बैंक में इंटरेस्ट की रकम आ रही है। कितने लोग ऐसे जो इंटरेस्ट की रकम निकाल के अपने इस्तेमाल में नहीं लाते? मैक्सिमम लोगों का हाल है कि ठीक है भाई आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। सूद की रकम आज मुसलमान के घर में आ रही है। यही वो दौर था जिस दौर के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अखज़ल माल। एक ऐसा ज़माना भी लोगों पर आएगा जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल किस तरीके से कमा रहा है, हराम तरीके से कमा रहा है या हलाल तरीके से। किसी की ज़मीन हड़प ली, अपने भाई की, अपने पड़ोसी की ज़मीन में नाजायज़ तजावुज़ कर लिया। हजरत अली कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे फरमाया 4 लोगों पर अल्लाह की लानत हो। लान अल्लाहु मन लाना वालिदहु, जो अपने माँ बाप के ऊपर लानत करे, अपने बाप पर लानत करे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। माँ बाप लानत के हकदार नहीं है, माँ बाप तो रहमत के हकदार हैं। उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी बातें कड़वी हो सकती हैं, उनका गुस्सा गलत हो सकता है, उनके एहसानात फिर भी खत्म नहीं हो सकते। माँ ने तुझे पैदा करने में जो तकलीफें झेली और बाप ने तेरी परवरिश में जो दुख उठाए हैं, तू एड़ी रगड़ रगड़ के मर जाए, उन एहसानात का बदला नहीं उतार सकता। इसलिए बाप से तमीज से बात कर, बाप को कभी लान तान मत कर। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, अल्लाह की लानत हो उस इंसान पर जो अपने बाप पर लानत करे। वलान अल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से जानवर ज़बह करे। अच्छा, कितनी अजीब बात है। जानवर सेम है, तरीका सेम है, गोश्त सेम है, हड्डियां सेम है, बस गैरुल्लाह का नाम ले लिया गया तो हराम है। कभी आपने इस एंगल से गौर किया? इस्लाम कितना सेंसिटिव दीन है हलाल और हराम के मामले। एक बकरा इंसान लाया, एक मुर्गा लाया, उसको अल्लाह के अलावा किसी देवी के नाम से, किसी देवता के नाम से, किसी नबी के नाम से, किसी वली के नाम से, किसी बुजुर्ग के नाम से ज़बह कर दिया। सही तरीके से ज़बह किया, छुरी भी तेज थी, सारी रगें भी कट गई, मगर वो जानवर हराम है, हराम है, हराम है, उतना ही हराम है जितना सूअर का गोश्त हराम है। क्यों? अल्लाह को शिर्क बर्दाश्त, तौहीद के मामले में कोई समझौता नहीं। जैसे सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं, दुआ अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं, उसी तरीके से जानवर ज़बह करना भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह की लानत उस इंसान पर जो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करे। वलान अल्लाहु मन आवा मुहदिसन, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो किसी बिदअती को पनाह दे। वलान अल्लाहु मन गय्यर मनार अल अर्दी, और अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो ज़मीन के निशानात को मिटा दे, जो अपने भाई की ज़मीन को हड़पने के लिए, अपने पड़ोसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने के लिए ज़मीन के निशानात को मिटा दे। कितनी 420 आज हो रही, नकली सिग्नेचर करके, नकली गवाही ला करके किस तरीके से दूसरों की ज़मीन पे लोग नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं। अल्लाह से डरना चाहिए मेरे भाई। ये ज़मीन यहीं रहेगी, ये जायदाद यहीं रहेगी, हमें खाली हाथ दुनिया से जाना है। 2 गज ज़मीन के नीचे जब हम दफन होंगे, हमारी हराम की बनाई गई प्रॉपर्टी, हमारे हराम के कमाए गए पैसे हमारे काम नहीं आए। तो
तो आज हमारा नौजवान हराम कमाई के रास्ते की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों को एक चीज और बहुत तबाह बर्बाद कर रही है, और वो चीज है ज़िनाकारी और बदकारी। और उसके बहुत सारे असबाब हैं। इस दौर में जबकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ज़िना करना इंतहाई आसान हो चुका है। एक नौजवान लड़के के लिए, एक नौजवान लड़की के लिए ज़िना के रास्ते पर चलना बहुत आसान है। कोई डर नहीं है उसको, न पुलिस का डर है, न कानून का डर है, न समाज का डर है। इन सारे डरों से निपटने के तरीके मौजूद हैं। जिस दौर में ज़िना इतना आसान हो चुका है, उस दौर में भी हमारे यहां जहेज का लेन देन हो रहा है। उस दौर में भी हमारे यहां शादियां इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी को शादी करने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़े, कर्जे लेने पड़े। हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मेरे भाई। नबी के दौर में ज़िना मुश्किल था। कुंवारा ज़िना करेगा 100 कोड़े खाएगा, शादीशुदा ज़िना करेगा पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। औरतें पर्दा कर रही हैं, मर्द घर से निकलते निगाहें झुका के चलते हैं। उस दौर में, जिस दौर में इतनी दीनदारी थी, तकवा था, उस दौर में तो निकाह इतने आसानी से हो जाता था कि चंद रुपयों में, चंद पैसों में वलीमा का इंतजाम है, अच्छी बात है, नहीं है तब भी निकाह हो जाता था। बीवी को महर में देने के लिए सोना चांदी है, अच्छी बात है, नहीं है तो बड़ी मामूली महर में भी निकाह हो जाता था। और आज के दौर में जब ज़िना इतना मुश्किल हो गया है, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साहब। समाज बड़ा गंदा हो गया है। समाज को हमें समाज गंदगी से नहीं बच सकता है जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करें। हमारे यहां रिश्ते नातों में क्या देखते साहब? स्टेटस देखते। हमारे स्टेटस का रिश्ता नहीं है तो जितना भी दीनदार रिश्ता हो, दीनदार लड़के का रिश्ता आया बेटी के लिए, लड़का अच्छा खा कमा रहा है, पढ़ा लिखा है, दीनदार है, सही अकीदे पर है, सही मनहज पर है, हमें कबूल नहीं है। क्यों साहब? घर बड़ा छोटा है। हालांकि ऐसा नहीं लड़की वाले बड़े महल में रह रहे हैं, मगर अगर लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी, तो उनको महल में भेजना है। हम दीनदार रिश्तों को तरजीह नहीं दे रहे हैं। कितने तो हम ऐसे भाइयों को जानते हैं जिन्होंने स्टेटस के चक्कर में अपने बच्चों और बच्चियों की शादी ऐसे घरों में की है जहां बाकायदा कब्र परस्ती होती है। अहले हदीस घरों की लड़कियां गई हैं। ईद का दिन आता है, जिस बच्ची ने बचपन से जवानी तक अपने माँ बाप के साथ ईद की नमाज पढ़ी है, आज बेचारी मजबूर है, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकती है। रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दो मेरे भाई, तौहीद को तरजीह दो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी बेटियों के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, फ़ज़व्विजूहु, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतन फिल अर्ज़ी, ज़मीन के अंदर फितना फैलेगा और बहुत फसाद फैलेगा। हमारे नौजवानों की एक प्रॉब्लम और है, हमारे नौजवान वक्त का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने नौजवान हैं फेसबुक पे लगे हैं, रील्स पर रील्स देखे जा रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं। टाइम की कोई कद्र नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी लोग कद्र नहीं करते, जिसके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं। नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतों की लोग कदर नहीं करते। अस्सिहत वल फराग, एक तंदुरुस्ती की नेमत है। आज सेहतमंद हो, आज तंदुरुस्त हो, कोई गारंटी नहीं 1 साल बाद भी तंदुरुस्त रहो। हमने अपनी आंखों से देखा है, अच्छा खासा चलता फिरता नौजवान पिछले साल हमसे मिला और इस साल खबर आई, शेख साहब दुआ कर दीजिए कैंसर की बीमारी हो गई है, 1 महीने के बाद इंतकाल की खबर आई। हमने अपने आसपास देखा ऐसे नौजवानों को ब्लड कैंसर हो गया, हॉस्पिटल के बेड पर दम तोड़ा, तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। मेरे भाइयों, बीमारियां आपसे पूछ के नहीं आएंगी, मौत आपसे पूछ के नहीं आएगी। इस वक्त की कद्र करो मेरे भाई, इस जवानी की कद्र करो। जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह की रजा के लिए गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदमा मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता है जब तक 5 सवालों का जवाब न दे। ये 5 सवाल
एक आलिम दीन से भी होंगे और एक आम आदमी से भी होंगे, ये बनारस के शहर में रहने वालों से भी होंगे, ये अरोरा के किसी गांव में रहने वाले से भी होंगे, ये हर मुसलमान से नहीं हर इंसान से होंगे ये 5 सवाल। पहला सवाल क्या होगा? अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, तेरा टाइम कहां गुजरा, तेरे औकात कहां गुजरे। और दूसरा सवाल वअन शबाबिही फीमा अबला, तेरी जवानी कहां गुजरी। कहीं ऐसा तो नहीं तेरी जवानी गुनाहों में गुजरी, बदमस्तियों में गुजरी, नजरबाजियों में गुजरी, अय्याशियों में गुजरी, शराब नोशी में गुजरी, हराम खोरी में गुजरी, इज्जतें गंवाने में गुजरी, कहां गुजरी तेरी जवानी? कभी आपने गौर किया? पहला सवाल जब पूरी जिंदगी के बारे में हो गया तो दूसरा सवाल अलग से जवानी के बारे में क्यों हो रहा है? इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती टाइम जवानी का टाइम। जवानी की एनर्जी बुढ़ापे में नहीं मिल सकती, जवानी का जोश बुढ़ापे में नहीं मिल सकता, और जवानी एक बार गई तो फिर दोबारा नहीं मिल सकती। कितने बूढ़े लोग हैं दावा करते हैं साहब बड़ी ताकत है, दवाओं के बल पे, कैप्सूल्स के बल पे, माजून के बल पे वो दावा कर सकते हैं, मगर जवानी की ताकत लौट के नहीं आ सकती। हम लोगों ने अरबी ग्रामर में एक चीज पढ़ी, अरबी ग्रामर में एक चीज पढ़ी कि किसी नामुमकिन चीज की तमन्ना करने के लिए अरबी में लैता आता है। जैसे अरबी में कहा जाता है लई तशबाब यऊद, काश की जवानी लौट आती, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, जवानी लौट के नहीं आए। तो आज अगर हम नौजवान हैं मेरे भाइयों, इस उम्र की कद्र करो, इस उम्र के बारे में हिसाब देना। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, और माल के बारे में सवाल किया जाएगा, मेरे बंदे तूने माल कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया। और 5वां सवाल किया जाएगा व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। ये 5 सवालों का जवाब सबको देना। इसलिए वक्त की कदर करो मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जमाने की कसम खाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम बेशक इंसान घाटे में। सलफ कहते हैं कि एक आदमी बर्फ बेच रहा था और सुबह को बर्फ बेचने निकला, और सुबह से दोपहर हो गई और उसकी बहुत सारी बर्फ बची थी, तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल बर्बाद हो जाए, मेरी पूंजी पिघल जाए, मेरी बर्फ पिघल जाए, मुझसे मेरा बर्फ खरीद लो। तो सलफ कहते हैं उस इंसान को देखने के बाद हमें सूरे अस्र का मतलब समझ में आया। इंसान का कैपिटल उसका टाइम है, इंसान की पूंजी उसका वक्त है, और जिंदगी से गुजरा एक वक्त कभी वापस आने वाला। आज लोग बर्थडे मनाते हैं साहब, हम 37 साल के हो गए, एनिवर्सरी मना रहे, हमारी शादी को 5 साल। अरे तू खुशी मना रहा है, ये रोने का मकाम है, ये सोचने का मकाम है कि तेरी जिंदगी के पन्ने से, तेरी जिंदगी की किताब से एक पन्ना और खत्म हो गया, कि तू अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गया, और तू केक काट रहा है, तू खुशी मना रहा है। तुझे तो ये सोचना चाहिए कि अब तो मैं अपने रब से और करीब हो गया, अब मैं अपने अंदर मैंने सुधार किया कि नहीं किया, अपनी ज़बान पर कंट्रोल किया कि नहीं किया, अपने हाथों पर कंट्रोल किया कि नहीं किया, अपने हराम कामों से मैं बचा कि नहीं बचा। ये तो सोचने का मकाम है। तो वक्त की बड़ी नाकदरी है मेरे भाई। हमारे नौजवानों का एक मसला और है, और वो मसला क्या है? हमारा मतमहे नजर, हमारी सोच, हमारा टारगेट दुनिया से शुरू है और दुनिया पर खत्म। हम जब अपने कारनामे बयान करते हो क्या बोलते हैं? इतनी जमीन खरीदी, इतनी जायदाद बनाई, इतना मकान बनाया, इतना पैसा कमाया, बस इसी पर शुरू, इसी पर खत्म। जुमा के दिन जब हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब सूरह आला की तिलावत करते हैं, और सूरह आला में ये आयत भी बार बार हमारे कानों में पड़ती है, बल तुसिरूनल हयात दुनिया, ऐ मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। आखिरत का कितना डर है हमारे अंदर, आखिरत की कितनी फिक्र है। आखिरत की फिक्र होती तो ये बेईमानियां खत्म हो जाती, ये करप्शन खत्म हो जाता,
ये भाई का भाई हक मार रहा है, ये चीज खत्म हो जाती। ये जो हमारे घरों में रिश्तों नातों में जो ये खराबियां खत्म हो जाती हैं अगर आखिरत का डर पैदा हो जाता मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान के 30वें पारे में फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं। अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नास यस्तौफून, जब सामान देने का नंबर आता है तो पूरा, जब देने का नंबर आता है तो डंडी मारते हैं, और जब लेने का नंबर आता है तो पूरा पूरा लेते हैं। अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नास यस्तौफून, जब लेते हैं तो पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब देने का नंबर आता है तो डंडी मारते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग ये नहीं सोचते कि इन्हें एक दिन मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जाना है। ले यौमिन अज़ीम, क़यामत का दिन होगा, बहुत बड़ा दिन होगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उस दिन का भी डर हमारे अंदर होना चाहिए। दुनिया में कैमरे लगे होते हैं, चोरियां रुक जाती। मस्जिदों से माइक चोरी होते थे, कितनी मस्जिदों में कैमरे लग गए, चोरी बंद हो गई। गली गली में आज कैमरे लग गए, आज चोरी की या छिनैती के वाकयात कम हो गए कैमरे की वजह से। ये कैमरा लगा तो इंसान सोचने पर मजबूर हो गया कि नहीं साहब कैमरा लगा है। हमें दुनिया के कैमरे का डर है, अल्लाह के कैमरे का डर नहीं है। अल्लाह का कैमरा हर इंसान के साथ लगा है। अरे अल्लाह का कैमरा तो हमारे दिल के अंदर भी झांक रहा है, दिल में क्या चल रहा है। ऊपर से तो सलाम कर दिया, मुस्कुरा के मिल भी लिए, अगर अंदर बुग़्ज़ है, अंदर हसद है, अंदर दुश्मनी है, अल्लाह का कैमरा तो वो भी देख रहा है। यालमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है और अल्लाह तुम्हारे दिलों में छुपे हुए राज भी जानता है। उस अल्लाह से हमें डरना चाहिए। लेकिन आज हमारा नौजवान नहीं डर रहा है। हमारे नौजवान के दिल से आखिरत का डर निकल गया। अरे मुर्दों को दफनाने के टाइम लोग हंस रहे हैं, चुटकुलेबाजी चल रही है कब्रिस्तान में खड़े होकर, जबकि कब्रिस्तान वो जगह है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। कब्रिस्तान में जाने के बाद इंसान को सोचना चाहिए, आज मैं दूसरे की मिट्टी में आया हूं, कल लोग मेरी मिट्टी में आएंगे। वहां एसी नहीं लगा होगा, वहां कूलर नहीं होगा, वहां मैं मिट्टी से पैदा हुआ था और मिट्टी पे लेटा रहूंगा। उसी कब्र में मुझे जाना है, कब्रिस्तान जाके ये याद करना चाहिए मेरे भाई। इसीलिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा क्या उस्मान गनी क्या बात है, जन्नत की बात होती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जाकर के रोने लगते हैं। तो उस्मान गनी कहते हैं मैंने अपने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र की मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। तो हमारा नौजवान न कब्र के बारे में सोच रहा है, न कयामत के बारे में सोच रहा है, न आखिरत के बारे में सोच रहा है। दुनिया से शुरू, दुनिया पर खत्म। मगर याद रखो मेरे नौजवान भाइयों, दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है। ये दुनिया कितने दिन रहेगी और ये दुनिया की जिंदगी कितने दिन हमारा साथ देगी। एक दिन वो आएगा जब हमें पछताना पड़ेगा। इससे पहले कि हमें पछताना पड़े, हम अभी से अपने आप को चेत लें और अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए तैयार कर लें। हमारे लिए अंजाम के एतबार से यही बेहतर हो। और आखिरी दो चीजें बयान करके बात खत्म करूंगा। हमारे नौजवानों में बड़ी तेजी से एक और चीज चल रही है, और वो क्या है, और वो चीज है अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल। कोई नौजवान है, अगर उसका जिस्म ताकतवर है, इसको मार दिया, उसको पीट दिया, उसको आंखें दिखा दिया, उसको नाज है साहब मैं बॉडी बिल्डर आदमी, मुझसे कौन लड़ेगा। कोई अगर समाज में रुतबे वाला है, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल। अगर किसी को पॉलिटिकल पावर हासिल है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल। याद रखो ये जिस्म की ताकत, ये ओहदे की ताकत, ये कुर्सी की ताकत, ये सारी ताकत एक दिन छिन जाएगी और रब्बे करीम आवाज देगा लेमनिल मुल्कुल यौम,
आज किसके हाथ में पावर है, आज किसके हाथ में बादशाहत है, आज किसके हाथ में हुकूमत है। और दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों और बड़े बड़े हुक्मरानों के सर झुके होंगे और अल्लाह वाहिद की आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज पावर अल्लाह के हाथ में है, आज ताकत अल्लाह के हाथ में है। आज मजलूमों को इंसाफ मिलेगा, आज जालिमों से क़िसास लिया जाएगा, आज हर एक को अपने करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा। ओ लोगों, दुनिया में लोगों के हक उनको दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिन शातिल करना, यहां तक कि कयामत के दिन सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो बकरी को भी बकरी से क़िसास दिलवाया जाएगा, बकरी को हिसाब देना पड़ेगा। ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई, ताकतवर बनो, जिस्म को ताकतवर बनाओ। हमारे मुल्क में आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि साहब हालात बड़े ख़राब हैं, हुकूमत की तरफ से ये मसले हैं, प्रशासन की तरफ से ये मसले हैं। मैं कहता हूं सारे मसले एक तरफ, आप अपने आप को मुल्क के कानून के दायरे में रह करके अपने आप को मजबूत बनाओ। आप अपने नौजवान बच्चों को आला तालीम दिलाओ। मुल्क में जो हमारे मुल्क में जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उसमें हमारे लोग क्यों पीछे हैं, उसमें हम भी आगे आए। और आज आप देखें बहुत सारे इलाकों में, मैं गाजीपुर में एक गांव है बारहा में वहां गया हूं, पूरे गांव में सैकड़ों लोग पुलिस में हैं। तो हम लोग साहब कभी कभी कहते हैं हमारे साथ बड़ा भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं होता है। आप कोशिश तो करें, मेहनत करें। आज पूरा पूरा गांव पुलिस की तैयारी करता है, वहां सैकड़ों लोग पुलिस में सर्विस कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छा वकील बनाएं, जज बनाएं। आप अपने बच्चों को मेहनत करके आईएएस के एग्जाम की तैयारी कराएं। इस मुल्क में हमारे बाप दादाओं का खून शामिल है, उनकी कुर्बानियों से यह वतन आजाद हुआ है। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हम इस मुल्क की खिदमत भी करेंगे और इस मुल्क में उठने वाली हर नाइंसाफी का मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अपने आप को इस लायक बनाओ। भाई तुम्हारे पास बोलने का सलीका नहीं, तुम्हारे पास कोई प्लेटफॉर्म। आज सारे न्यूज चैनल नफरत की आग फैला रहे हैं और हम बैठ के रोना रो रहे हैं, साहब ये न्यूज चैनल वाले हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भाई तेरी तादाद मुल्क में कितनी है? अगर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक एक रुपया इकट्ठा करें, आसानी से उनका अपना एक न्यूज चैनल होगा, उस पर सही न्यूज फैलाओ, आप गलत न्यूज मत फैलाओ। मगर हमें तो साहब जज्बाती बातें अच्छी लगती हैं। कितनी फेक न्यूज, कितनी फर्जी खबरें हमारा नौजवान फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल करता रहता है। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए बड़े काम हो सकते हैं, मगर इस ताकत का गलत इस्तेमाल करके आज फालतू चीजों में हमारा नौजवान लगा हुआ है। तो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो, ताकत का मिसयूज मत करो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन ज्यादा महबूब और ज्यादा पसंद है। हमारे नौजवानों का एक मसला यह भी है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। यह एक मोमिन की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। इस उम्मत की जिम्मेदारी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। हमारे कितने नौजवान ये काम कर रहे हैं? क्या ये काम सिर्फ अब्दुल गफ्फार साहब का है, ये मौलाना अब्दुल अहद साहब का है, ये हमारे अमीर साहब का, उलमा का काम है? अगर आपके इलाके में कोई बुराई फैल रही है, हमारे नौजवानों की भी एक यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि जो बुराई से दूसरों को रोके और खुद भी बुराई से दूर रहे, जो दूसरों को नेकी का हुक्म दे और खुद भी नेकी पर कायम रहे। ये हर नौजवान को इस काम में भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और ये रोल अगर हम अदा नहीं करेंगे, हम बुराई से नहीं रोकेंगे, बुराई हो रही है हम सोचेंगे यार हमारा क्या जाता है, अगर ये सोच है तो ये बर्बादी की सोच है। और ये सोच जब पैदा होगी तो दुआएं कबूल नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लतामुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहवुन्ना अनिल मुनकर। जब तक तुम नेकी का हुक्म देते रहोगे और जब तक बुराई से रोकते रहोगे, तब तक तो मामला ठीक रहेगा। औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यउम्मकुम बिइकाबिन मिन्हु, वरना अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब आएगा कि तुम अल्लाह से दुआएं करोगे और तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी।
हमारी इस तकरीर में एक पहलू यह भी था कि हमारा नौजवान क्यों बिगड़ रहा है। हमने ये तो बता दिया कि कहां कहां बिगड़ रहा है, कौन कौन सा बिगाड़ हमारे नौजवान में पाया जा रहा है, मगर ये नौजवान क्यों बिगड़ रहा है। 5 मिनट का वक्त बचा है, मैं चाहता हूं कि सरसरी इसका भी हम जायजा ले लें कि हमारा नौजवान क्यों बिगड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज, बच्चा पैदा होता है, उसकी तरबियत कौन करता है? उसके माँ बाप करते हैं। बच्चा जो होता है वो कुम्हार की मिट्टी के जैसा होता है। कुम्हार अपनी मिट्टी को जिस सांचे में ढालता है वैसा सांचा तैयार कर लेता है। बच्चा आपका है, आप जो बनाना चाहेंगे इंशाअल्लाह बच्चा बनेगा। माएँ अगर बचपन से बच्चों को दुआएं सिखाएंगी, मुझे याद है कितने लोगों को मैंने देखा कि आज बुढ़ापे में भी वो दुआएं उनको याद हैं, वो बताते कि ये दुआएं मेरी माँ ने मुझको सिखाई। कितने बच्चों को हमने देखा पूरी आयतल कुर्सी, पूरी सूरह मुल्क याद है, दादा ने याद करा दी, अब्बा ने याद करा दी। तरबियत की कमी है मेरे भाई, माँ बाप का बड़ा अहम रोल है तरबियत। हमारे नौजवानों के बिगड़ने की दूसरी वजह गलत संगत, गलत लोगों की सोहबत, गलत लोगों के साथ उठना बैठना। आप अपने बच्चों की संगत पर अगर नजर नहीं रखेंगे, बर्बाद हो जाएंगे आपके बच्चे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मरउ अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है, दोस्तों के मजहब पर होता है, दोस्तों के अकीदे पर होता है, दोस्तों की चीजें एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है। इसलिए अपने बच्चों और बच्चियों की संगत पर मेरे भाइयों बहुत नजर रखिए। और तीसरी वजह जो नौजवानों के बिगाड़ की हमें नजर आ रही है वो है मीडिया का प्रोपेगेंडा। मीडिया के जरिए इस्लाम की और शरीयत की ऐसी इमेज बना दी गई कि हमारे नौजवान को लगने लगा कि इस्लाम की के जो अहकाम हैं ये बड़े पुराने हैं और बड़े दकियानूसी वाले हैं, और हम तो अपडेट लोग हैं, हमें तो नई चीजें चाहिए। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, वल्लाह हमारे दीन से ज्यादा अप टू डेट कोई दीन नहीं है। हमारा दीन कल भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रैक्टिस के काबिल था, आज भी प्रैक्टिस के काबिल है और कयामत तक प्रैक्टिस के काबिल रहेगा। ये दीन कभी ऐसा नहीं होगा, कोई दौर ऐसा नहीं आएगा कि जब लोग ये कहें कि इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते। हाँ, वक्त और हालात के साथ चैलेंजेस बढ़ेंगे, मसाइल बढ़ेंगे। आज आप देख लें, कोई लड़की पर्दे में चल रही है तो लोग बातें बनाते हैं, साहब ये तो बड़ी पर्देबाज है। औरत नंगी चले, लोग उतना ताना नहीं मारेंगे। पूरे बदन को दिखाए, लोग ताना नहीं मारेंगे। औरत नकाब में है, ट्रेन पर, फ्लाइट में और स्कूल में, कॉलेज में, तो लोग ताना मारेंगे, बड़ी पर्दे वाली बनती है। नौजवान दाढ़ी मुड़वा के हिजड़ा बन जाए, लोग कहेंगे बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बड़ा हैंडसम लग रहा है। और वो नौजवान दाढ़ी रख ले, उसका कपड़ा टखने के ऊपर हो जाए, तो लोग कहते हैं बड़ा कट्टर आदमी है यार, बड़ा कट्टर आदमी है, बड़ा सख्त आदमी है। तो दीन के नाम पर चैलेंजेस बढ़ेंगे, मगर इन चैलेंजेस को भी हमें दिल की खुशी के साथ कबूल करना है। अल्लाह के नबी के गरीब सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा। इस्लाम शुरू हुआ था तो अजनबी था। इस्लाम पर अमल करने वाले मुट्ठी भर लोग थे, दुनिया की नजरों में अजनबी थे। और अनकरीब ऐसा दौर आएगा, इस्लाम पर अमल करने वाले अजनबी हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फतूबा लिल गुरबा, जब ऐसा दौर आ जाए तो अजनबियों को खुशखबरी सुना देना, दीन पर अमल करने वालों को खुशखबरी सुना देना। अरे जब हमारे नबी ने और सहाबा ने इतनी तकलीफें उठाई हैं, अगर दीन पर अमल करने के लिए 2-4 ताने सुनने पड़े, 2-4 गालियां सुननी पड़े। अभी बनारस के बजटिया का वाकया आपके सामने है। 28 साल पुराने केस की फाइल खुली और जमात के कई बुजुर्ग आज जेल में गए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी रिहाई का इंतजाम करे, उनके लिए कोशिशें चल रही हैं। मामला क्या था? अल्लाह की तौहीद का मामला था, एक शिरकिया अमल और एक बिदअत के रद्द का मामला था। जमात के बुजुर्गों ने उस बिदअत का रद्द किया था और मारपीट की नौबत आई थी। और जब पुलिस केस हुआ, आज दोनों तरफ के कई लोगों को जेल की सजा सुनाई गई। उसमें कई लोग बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, 70 साल के 75 साल के बुजुर्ग हैं, आज अल्लाह की तौहीद की खातिर वो गए हैं। मेरे भाइयों,
अगर अल्लाह की तौहीद की खातिर हमें ये चंद तकलीफ़ें झेलनी पड़ें तो हम सहाबा से ज़्यादा कीमती तो नहीं हैं, हम प्यारे नबी से ज़्यादा कीमती तो नहीं हैं। अगर उन पाकबाज हस्तियों ने अगर अल्लाह की तौहीद के लिए और अल्लाह की दीन के लिए इतनी मुश्किलें उठाई हैं, हम दो चार गालियाँ नहीं सुन सकते, दो चार ताने नहीं सुन सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़माने की में वो ज़माने को करवट बदलता हुआ भी देख रहे हैं। वो ज़माना लद गया जब तौहीद की बात और सुन्नत की बात करना बड़ा मुश्किल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के चप्पे चप्पे पे तौहीद और सुन्नत की आवाज़ पहुंच चुकी है। सहाबा का मनहज, अहले हदीस का मनहज, सलफ़ी मनहज आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। अल्लाह की फितरत को दबाया नहीं जा सकता है। मेरे भाइयों, हम ये अकीदा और ईमान रखते हैं कि प्यारे नबी ने जो तरीक़ा हमें दिया था, जो मनहज हमें दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मनहज की तरफ दावत देते हैं, उसी तरीक़े पर दावत देते हैं और अलल ऐलान कहते हैं हमारे मनहज में अगर कोई कमी है, हमारे अकीदे में कोई कमी आओ, अगर तुम कुरान और हदीस की रोशनी में हमसे बात करोगे हम रुजू करने में देर नहीं करेंगे। मगर हाँ, कुरान और हदीस से हटकर और सहाबा के मनहज से हटकर हम किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे सामने वाला जितना ही दुनिया की नज़र में मोहतरम हो, हम उसका एहतराम नहीं कर सकते अगर वो उस मनहज के ख़िलाफ़ है, उस तरीक़े के ख़िलाफ़ है जो तरीक़ा हमें अल्लाह के नबी ने दिया है और जिस तरीके पर सहाबे किराम कायम थे। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें उस मनहज हक़ पर कायम रहने की और उस मनहज हक़ पर सबको दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें बिदात व खुराफात से बचाए। हमारे नौजवानों की ख़ास तौर से अल्लाह ताला इस्लाह फ़रमाए, उनके अंदर पाई जाने वाली बुराइयों को रब्बुल आलमीन दूर करे और हमें अपनी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।